हर गहने में छुपी होती है एक कहानी और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। आपको पार्टी ऑफिस में स्वागत है। हमारे साथ पार्टी का स्टेट सेक्रेटरीट मेंबर कॉमरेड डॉक्टर गौरंगम्मा जी उपस्थित है और कॉमरेड करुणा चट्टी है, हमारा एरिया कमेटी का मेंबर है। आपको ये जानकारी देने के लिए बुलाया है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का अंडमान निकोबार राज्य कमेटी का, राज्य समिति का कमेटी का मीटिंग हुआ था 21 तारीख को, यानी कल। उसका पहले स्टेट सेक्रेटरीट का मीटिंग हुआ था 20 तारीख को। ये दोनों दिन का मीटिंग में पार्टी का पोलिट ब्यूरो मेंबर और तमिलनाडु के एक्स MLA के बालकृष्ण अटेंड किए थे, उनका उपस्थिति में हुआ था मीटिंग। ये मीटिंग में जो है देश विदेश के और अंडमान निकोबार के कई मुद्दों पर जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। उसमें हम ये देखा गया है कि हमारे देश में जो शासन करने वाला जो सरकार है अभी का, ये सरकार अमेरिकन साम्राज्यवाद को समर्थन कर रहे हैं। अमेरिकन साम्राज्यवाद इजराइल का मदद से ईरान का ऊपर में अटैक हुआ। अटैक होने के बाद में जो गल्फ कंट्रीज में, गल्फ एरिया में क्या स्थिति पैदा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने बंद कर दिया, जो ऑयल टैंकर्स आना जाना जो है बंद हो गया और पूरा विश्व में जो है इसका असर हुआ। इसका कारण अमेरिकन साम्राज्यवाद का जो पॉलिसियां है, छोटा छोटा गवर्नमेंट को हर जगह में, दुनिया का हर जगह में हाथ डाल करके वहां दखल अंदाजी करने के लिए अमेरिका का जो कई सालों से जो उनका नीतियां हुई है, इसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, हमारा सेंट्रल कमेटी विरोध किया। कल का अंडमान निकोबार का स्टेट कमेटी में भी हम लोग इसका बारे में डिस्कस किया, हम इसका विरोध किया। और क्यूबा का ऊपर में जो अमेरिकन साम्राज्यवाद का जो ब्लॉकेड है, वहां कोई कार्गो शिप नहीं छोड़ते, कोई हवाई जहाज नहीं छोड़ते, कोई प्लेन नहीं छोड़ रहे और चारों तरफ से जो है लैटिन अमेरिकन कंट्री है क्यूबा, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का, तो वहां इतना पाबंदी लगा के रखा है, वहां कोई चीज मिलता नहीं है। बहुत मुश्किल का सिचुएशन से जो है गुजर रहा है क्यूबा का लोग। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसका भी खंडन किया और क्यूबा का समर्थन में, सोलिडारिटी में प्रोग्राम आयोजित करने के लिए हमारा सेंट्रल कमेटी का जो कॉल था, उसके अनुसार अंडमान निकोबार में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यही फैसला किया है, जहां जहां हम लोगों को मौका मिलेगा, जहां हम लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगा, सब जगह में जो है ये अमेरिकन साम्राज्यवाद के खिलाफ में उसका खुलासा करने के लिए वो फोरम हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और उसका बाद में हमारा देश का जो हालत है, आपको पता होगा, यहाँ नरेंद्र मोदी सरकार जो तरीका से हमारा देश में जो सरकार चला रहे, उनको लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं था। जो डिलिमिटेशन बिल लेके आया वो फेल हो गया। अभी वो पूरा कोशिश में है, हर सीट जगह में जो है छोटा छोटा पार्टी को स्प्लिट कराने के लिए,
हर स्टेट में, वो उत्तर में हो या दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में हो, जहां भी है, अभी बंगाल में हुआ, अभी महाराष्ट्र में हुआ, हर स्टेट में हर पार्टी को जो है स्प्लिट करके एक टुकड़ा को उनका तरफ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनका अल्टीमेट एम यही है कि दोबारा डिलिमिटेशन बिल लेके आके पास करने के लिए, अगला सेशन में पास करने के लिए पूरा कोशिश है। और उसका बाद में 2/3 मेजोरिटी मिलेगा, हमारा देश का संविधान जो है बदलने के लिए। वो उनका लास्ट इलेक्शन का 2024 के इलेक्शन का पहले उनका वही नारा था, वही लक्ष्य था, लेकिन देश का लोग जो है उनको सिंपल मेजोरिटी भी नहीं दिया था बीजेपी को। वो आंध्र प्रदेश का, नहीं तो बिहार का कुछ पार्टियों का समर्थन से जो है वो सत्ता में अभी बैठा है। अभी उनका यही है 2/3 मेजोरिटी जो में आने के लिए। और हमारा देश में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, हर चीज का ऊपर में जो है दाम बढ़ रहा है। और एलपीजी और घरेलू एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी और कमर्शियल एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, हर चीज का ऊपर में जो है नरेंद्र मोदी का सरकार दाम बढ़ा दिया पिछले 2 महीने का अंदर में। और इसका विरुद्ध में जो है पूरा भारत में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और जो एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ में, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में जो है, जो आपको पता होगा, जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है, उनका अभी का फर्स्ट उनका जो मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि लगातार जो है जितना भी एग्जाम हमारा देश में हो रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में, वो सब में जो है क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर मिलता किसको? ये संघ परिवार का लोग, इन्वेस्टिगेशन जाके रुकता है, उनका उनसे कनेक्टेड लोगों का पास जो पहुंचता है। और ये मिनिस्टर को जो है उसमें कुर्सी में रहने का कोई हक नहीं है, ये बोल करके जो उनका भी मांग है। और हम लोग भी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और जितना भी जो स्टूडेंट्स यूनियन, एसएफआई वगैरह जो है बहुत सक्रिय रूप से जो है मैदान में है, आंदोलन कर रहा है। एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, हजारों बच्चे, नॉर्थ इंडिया का हजारों बच्चे जो है निकल करके डेमोन्स्ट्रेशन करके एसएफआई और उस तरह जो लेफ्ट जो वो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है डिमांड कर रहा है कि इनका रेजिग्नेशन होना चाहिए। और जो मोदी सरकार का ये बहुत संकट में ये गवर्नमेंट है, इससे जो बचने के लिए, बाहर आने के लिए क्या कर रहे हैं, ये लोगों का जो है अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ये अटेंशन जो है एक रियल इश्यू से, रियल हमारा देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सामान का दाम बढ़ रहा है, यहाँ जो बहुत ही और भी बहुत दिक्कतें हो रहे हैं, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। इससे सब जो है लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये धर्म का बात और दूसरा जो है प्रांत का बात, ये सब लेके अभी आ रहे हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को जो है टारगेट कर रहे हैं, लोगों का बीच में भेदभाव करने के लिए, बंटवारा करने के लिए लोगों के बीच में जो है ये सरकार कोशिश कर रहा है। ये अटेंशन डाइवर्ट करने का संघ परिवार का जो है एक एजेंडा का तौर पर जो है ये कर रहे हैं। ये बहुत ही जिम्मिक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहा है ये गवर्नमेंट। नरेंद्र मोदी जो है हर क्षेत्र में इनका सरकार जो है फेलियर हो गया, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, बचने के लिए ये सब जो है काम कर रहे हैं। तो अंडमान निकोबार में भी जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ये डिसीजन लिया कि हम इसका खुलासा करेंगे, लोगों के पास जाएंगे। और ये नरेगा जो बंद करके, आप पता होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का अंदर में जो काम चल रहा था एमजी नरेगा में, वो नरेगा का जो एमजी नरेगा का जो है वो स्कीम ही बंद करके अभी बीबीजी रामजी बोल के ना, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बोल करके जो लेके आया था, उससे जो है वो कोई नौकरी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। आपको पता होगा अंडमान निकोबार में अभी 100 दिन का नौकरी देना करके, लेकिन कल हमारा पोलिट ब्यूरो मेंबर बोल रहा था कोई स्टेट में एक्सेप्ट कोई केरला है, कोई जगह में जो है तमिलनाडु है, कोई स्टेट छोड़ करके बाकी कोई स्टेट में जो है 100 दिन का नौकरी जो है एमजी नरेगा में भी नहीं मिल रहा है। अभी ये नया स्कीम में भी मिलने का कोई चांस नहीं है। अंडमान निकोबार में हम लोग कई जगह में जो कैंपेन किया था, ये जो जॉब कार्ड होल्डर्स है जिनको नरेगा में काम कर रहे हैं उनसे मिला, कोई लोग बोल रहे थे साल में 1 दिन का भी नौकरी नहीं मिल रही।
और जो जितना दिन का काम कर रहा है उसका पैसा भी बराबर नहीं मिल रहा। तो एमजी नरेगा का इम्प्लीमेंटेशन अंडमान निकोबार में एकदम फेल हो रहा है, अटर फेल हो रहा है। तो ये भी जो है लेकर के अंडमान निकोबार का लोगों के बीच में कैंपेन करने के लिए पार्टी डिसाइड किया है। और उसका बाद में जो है बहुत जो दूसरा जो इश्यूज है अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, यहाँ आपको पता होगा ये सरकार जो है, ये मोदी सरकार आने के बाद में अंडमान निकोबार का नौजवानों के लिए यहाँ रोजगार मुहैया कराने के लिए कौन सा स्टेप इन लोगों ने लिया। इनके पूरा केंद्रीय मंत्री लोग आता है अंडमान में, आके बहुत ही भाषणबाजी करके जाता है। तो कौन सा स्टेप इन लोगों ने लिया कि अंडमान का नौजवानों को नौकरी देने के लिए। जो थोड़ा मोड़ा नौकरी है उसमें एक अच्छा परसेंटेज जो है वो बाहर का लोग भी आकर के लिए, वो भी रुक नहीं सकता। ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों का सरकार, उनका दोनों का एमपी लोग इधर में बारी बारी से इधर में जीत के जाते थे, उनका सरकार है। अभी भी जो है बीजेपी का सरकार है, क्यों रुक नहीं पाता। ये सारा चीज के लिए चीफ सेक्रेटरी को ब्लेम कर रहे हैं बीजेपी के लोग, एलजी को ब्लेम कर रहे हैं। कहीं भी निकलेगा बोल रहा है एलजी को रखा है, 10 साल हो गया एलजी को। अरे कौन रखा है एलजी को इधर? एलजी को तुम्हारा ही नेता लो रखा है, अमित शाह और मोदी वो रखा है उनको, कुछ उनका कुछ काम कराने के लिए एलजी को इधर में अंडमान में रखा है। तो एलजी का गलती आप कैसा बोल सकता है? एलजी तो मिलता नहीं है, वो तो तानाशाही है। वो तो दिल्ली में जो तानाशाही है वो इधर में भी कर रहे हैं, वो सबसे मिलता है, खाली बीजेपी का नेतागण से मिलता, बाकी कोई पार्टी वालों से मिलता नहीं। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इधर में। और उसके बाद में जो पोर्ट ब्लेयर में जो सिविक कम्युनिटी से आप देखिए इधर में एक बारिश, अच्छा बारिश अगर गिर जाएगा इधर में, आधा घंटा का बारिश गिरेगा, जितना नाला है सारा नाला जो है ओवरफ्लो होके जाए। जो भरा हुआ है ड्रेनेज इधर में, ठीक से क्लीनिंग नहीं हो रहा है। ये म्युनिसिपालिटी, ये किसका म्युनिसिपालिटी है? कौन इधर में राज कर रहा है? आप लोग बता सकता है इधर में? ये बीजेपी रूल कर रहा है या कांग्रेस रूल कर रहा है? इलेक्शन का 2022 में मार्च में इलेक्शन होने के टाइम में कौन जीत के आया था? अभी कौन राज कर रहा है? हर साल जो है कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी से इधर में राज कर रहे हैं। ये स्मार्ट सिटी है करके बोल रहे हैं। आप बताइए इधर में ये सड़क में जो है, मेन सड़क में सारा जगह में जो है गंदगी फैला हुआ है। एक बारिश अगर आ जाएगा आपको जो है बाजार से चल नहीं सकता। ये किसका गलती है? ये इनका गलती है, ये प्रशासन का, और प्रशासन चलाने वाला इनका केंद्रीय सरकार का गलती है। इधर का बीजेपी और कांग्रेस का अभी का अब की बारी जो है कांग्रेस पार्टी का है, चेयरमैन है, उसका पहले जो है एनडीए का था, और अभी नेक्स्ट जो है इलेक्शन आ रहे। तो बारी बारी से इन लोग राज करने का बावजूद भी ये सिविक कम्युनिटीज जो है, जो पोर्ट ब्लेयर में अच्छा से जो सफाई रखना, इधर का रोड्स, यहाँ का फुटपाथ, हर फुटपाथ जो टूटा फूटा फुटपाथ है। एक बारिश अगर आ जाएगा आपको जो है बाजार से चल नहीं सकता। ये किसका गलती है? ये इनका गलती है, ये प्रशासन का, और प्रशासन चलाने वाला इनका केंद्रीय सरकार का गलती है। इधर का बीजेपी और कांग्रेस का अभी का अब की बारी जो है कांग्रेस पार्टी का है, चेयरमैन है, उसका पहले जो है एनडीए का था, और अभी नेक्स्ट जो है इलेक्शन आ रहे। तो बारी बारी से इन लोग राज करने का बावजूद भी ये सिविक कम्युनिटीज जो है, जो पोर्ट ब्लेयर में अच्छा से जो सफाई रखना, इधर का रोड्स, यहाँ का फुटपाथ, हर फुटपाथ जो टूटा फूटा फुटपाथ है, ये हम लोग जो है डिसाइड किया। ये इशू भी जो है लोगों का सामने लेके आने के लिए, लोगों को बताने के लिए कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से बहुत समझौता करके उन लोग राज कर रहे हैं इधर में। उनका कोई ऑपोजिशन नहीं है। आप लोग कभी देखा कोई काउंसिलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभी कांग्रेस पार्टी राज कर रहा है, बीजेपी का 4 काउंसिलर करके कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया कि इधर में करप्शन चल रहा है, इधर में ये फेलियर है, इधर में इसी में जो है फेल हो गया? कभी नहीं बताया। और बीजेपी राज करने के टाइम में कांग्रेस का भी कोई काउंसिलर नहीं, तो उनका लीडर्स जो है इतना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, ये म्युनिसिपैलिटी के बारे में बता रहे हैं। उसी तरह जिला परिषद, अब की बार दोनों जिला परिषद जो है कांग्रेस पार्टी ले लिया, जो खरीद करके, जिसका पैसा है, जो कैंडिडेट है, जिनका पास पैसे है, वो खरीद करके ले रहे हैं। तो बारी बारी से जो है एक समझौते के तौर पर इन लोग जो है ये जिला परिषद और पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपैलिटी में राज कर रहे हैं, और इन लोग अट्टर फेल हो गया। पानी 5 दिन में एक बार पानी मिल रहा था रूरल एरिया में, और ये जिला परिषद जो है कुछ नहीं कर पाया। और उसके बाद में जो है पूरा जो है एंक्रोचमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यहाँ का नेता लोग
कांग्रेस बीजेपी का काउंसिलर्स और प्रधान लोगों को एंक्रोच करने के लिए जो है इन लोग बढ़ावा दे रहे हैं, पैसा दे करके एंक्रोच करा करके, और कुछ दिन का बाद में जो है रेवेन्यू वालों को भी देगा, तोड़ने के लिए नोटिस दे देगा, नोटिस मिलेगा उनको, जो है ये हो गया, उनका हिम्मत हो गया। ठीक है, एंक्रोचमेंट जो पहले से एंक्रोचमेंट करके रखा उनका रेगुलराइज करना चाहिए। हम बोल रहे हैं इधर में जो लैंडलेस लोग है उनको लैंड देना चाहिए, लेकिन कौन है ये एंक्रोच करने वाले लोग, इसका बारे में सोचना चाहिए, पढ़ना चाहिए कौन आके एंक्रोच कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और बीजेपी का नेतागण एंक्रोचमेंट का जो है बढ़ावा दे रहे हैं, और पूरा रोड साइड जो है अब गाड़ी लेके नहीं चल सकता, सब फुटपाथ जो है एक एक काउंसिलर्स ला करके जो है एक एक लोगों को एक एक जगह में बिठा के रखा है। आप मोहनपुरा एरिया में जाइए, और मैं मोहनपुरा एरिया में आप जा नहीं सकता, इतना कंजेस्टन हो गया, इतना गंदगी हो गया। यही इनका म्युनिसिपैलिटी है, कांग्रेस बीजेपी जो बारी बारी से जो राज कर रहे हैं। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा जो GNI प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट लेकर के जो है ये सरकार आगे जा रहे हैं, और इसके विरोध में जो है बहुत जगह से जो है मतलब लोग निकल के आया, इंटरनेशनल लेवल में और नेशनल लेवल में, और इतना न्यूज़पेपर में से इंडियन एक्सप्रेस कई पेपर न्यूज़पेपर में इतना आर्टिकल लिखा ये एनवायरमेंटल इश्यूज का ऊपर में। हमारा जो कहने का मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम लोगों ने चिट्ठी लिखा, हम खुद जो है सेक्रेटरी के रूप में हम 2 चिट्ठी दिया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को और गवर्नमेंट का, कई डिपार्टमेंट का लोगों को, ट्राइबल वेलफेयर, होम मिनिस्ट्री, किसी का तो जो चिट्ठी का रिप्लाई देता नहीं है। मोदी राज्य में कोई पॉलिटिकल पार्टी का, नहीं तो कोई सिटीजन का, कोई रिप्रेजेंटेशन का लेटर का वो रिप्लाई आता नहीं है मोदी राज्य में। ये तो सरकार तो तानाशाही सरकार है, क्यों फिर रिप्लाई देना, हमको भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये सरकार जो है GNI प्रोजेक्ट लेके आगे जा रहे हैं। हमारा कहने का है कि आज तक जो है ये पॉलिटिकल पार्टी का लीडर्स का साथ अंडमान में कोई कंसल्टेशन नहीं किया। यहाँ का जो पंचायत राज इंस्टीट्यूट, इवन कैम्बल वे का पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का लोगों का साथ इन लोगों ने कंसल्टेशन नहीं किया। तो ये कंसल्टेशन करके गवर्नमेंट को बताना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम 74,000, कभी बोलता 74,000 करोड़, कभी बोलता उससे ज्यादा, कहीं डिफरेंट फिगर्स आ रहे हैं। ये पैसा का प्रोजेक्ट, इतना रुपया का प्रोजेक्ट है, ये पैसा का प्रोजेक्ट, ये पैसा कौन स्पेंड करेगा? या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा या अदानी स्पेंड करेगा? ये निकोबार का ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन बना देगा? अदानी बना देगा या इंडिया गवर्नमेंट बनाएगा? इंडिया गवर्नमेंट बनाने से भी अदानी बनाने से भी आजकल कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जितना भी जो बनाता है सब जो एक एक करके अदानी को दे रहे हैं। मेनलैंड में जितना जो सी पोर्ट है सब जो है अदानी को दे रहे हैं। साउथ में विडिजन से लेकर के जो है वो नॉर्थ में जितना भी है, गुजरात और विशाखापट्टनम, सारा जो है अदानी के दे, सारा एयरपोर्ट अदानी को दे। तो निकोबार में भी 74,000 करोड़ का GNI प्रोजेक्ट है। ये किसके लिए बना रहे हैं? वो गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम 3.5 लाख लोगों को उधर में बसाएंगे, 3.5 लाख लोग उधर में रहेंगे। ये 3.5 लाख लोग कौन है, कहां से आ रहे हैं लोग? ये अंडमान का तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या भूमिका है उसमें? ये प्रोजेक्ट में किसको नौकरी मिलेगा, कितने लोगों को नौकरी मिलेगा, ये कौन ये इम्प्लीमेंट करेगा? ये सब आज तक जो नहीं बता रहे। ये जबरदस्ती थोपना चाहता है, उधर का ट्राइबल लोगों का लैंड ले रहा है। हम गया था, मार्च में भी गया था, सारा जगह में ग्रेट निकोबार आइलैंड, इंदिरा पॉइंट तक हमने गया था, हमारे जो ट्रेड यूनियन का सब लोगों का साथ वहां गया था। तो हमने खुद देखा ये गवर्नमेंट जो लैंड एक्वायर कर रहा है सेटेलाइट्स का, उनका मुआवजा जो दे रहा है, जो कॉम्पनसेशन दे रहा है, बहुत कम पैसा दे रहा है, क्योंकि उधर में बहुत सक्रिय मतलब षड्यंत्र के तरफ तहत जो है सर्कल रेट बहुत कम करके रखा कैम्बल वे में, बहुत कम जो है सर्कल रेट दे करके उसका बेसिस में कॉम्पनसेशन दे रहा है। उन लोग जो है लड़ाई कर रहा है उधर में। और ये GNI प्रोजेक्ट के ऊपर में जो है गवर्नमेंट पुनर्विचार करना चाहिए, वो कंसल्टेशन करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का लोगों का साथ, अंडमान का लोगों को बताना चाहिए ये प्रोजेक्ट का पैसा कौन स्पेंड करेगा, कितना नौकरी अंडमान का लोगों को मिलेगा, क्या क्या बेनिफिट मिला, ये आज तक बताने। खाली LG आजकल क्या बोलता आर्टिकल लिखता, लेफ्टिनेंट गवर्नर आर्टिकल, पहले हम लोग देखा MP लोग लिखता था, मिनिस्टर जो आर्टिकल लिखता था। आजकल जो है तो नरेंद्र मोदी का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो है आर्टिकल लिखना शुरू हो गया डेवलपमेंट के बारे में, जो है बोल करके हिंदू पेपर में आर्टिकल आया था, वो सेम आर्टिकल इधर में भी पब्लिश किया, डेली टेरा में भी। तो
खाली पब्लिसिटी स्टंट है इनका। जैसा नरेंद्र मोदी है उसी तरह जो पब्लिसिटी स्टंट इन लोग जो कर रहे हैं। और जो किसानों का जो इश्यू है अंडमान निकोबार में, किसानों का बहुत ही इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, वो भी हाईलाइट करने के। उनको जो है फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे, उनको डिपार्टमेंट 2000 रुपया में जो देता वाला जो फर्टिलाइजर है, यूरिया डीएपी 2000 रुपया पर टन है, वो बाहर में जो है 6000 रुपीज में दे रहा। आजकल बाहर में जो पहले जो है डिपार्टमेंट को खाली लाइसेंस था, प्राइवेट लोगों को लाइसेंस नहीं देता था। अभी प्राइवेट लोगों को लाइसेंस देना शुरू हो गया ये मोदी सरकार। और प्राइवेट लोग जो है बाहर से मेलैंड से जो है फर्टिलाइजर ला करके 3 गुना ज्यादा में जो है इधर में बिक्री कर रहे हैं। और डिपार्टमेंट में जो आ रहे हैं, जो फर्टिलाइजर आ रहे हैं, वो डीएपी यूरिया वगैरह जो है वो कहाँ जाता, किसको दे रहे हैं, वो भी उसका बारे में भी अभी डाउट आ रहे हैं। लोग आकर के कंप्लेन कर रहे हैं हम लोग। तो वो देखना पड़ेगा गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को, वो भी देखना होगा। तो ये किसान का इश्यू भी जो है लेकर के जो है आगे आंदोलन करने के लिए जो है हम लोग डिसाइड किया। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का इश्यू है, इतना भारी आंदोलन अंडमान में हुआ और एक दिन का 16 फरवरी को जो है ये साल जो है पूरा अंडमान बंद किया। सारा पॉलिटिकल पार्टी सब लोग, खाली इधर का बीजेपी का प्रेसिडेंट और उनका साथ रहने वाला 4-5 नेता लोग छोड़ करके सारे लोग जो है इसका समर्थन में था। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बंद होना चाहिए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अफिलिएशन जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी पार्टी, ये इधर का एमपी, ये अंडमान का लोगों को बिट्रे किया है। एमपी क्या बोल रहे हैं, एमपी पार्लियामेंट में भी जाके असली मुद्दे से जो निकल गया। ये पार्लियामेंट में जाकर के क्या बोला कि यहाँ नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनना चाहिए। भाई सेंट्रल हमारा इमीडिएट कंसर्न वो नहीं है। हमारा इमीडिएट कंसर्न जो है यहाँ अंडमान निकोबार का पूरा 7 कॉलेजेस जो है वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का अंडर में पहले का तरह अफिलिएशन रहना चाहिए। यही हमारा मांग है। जो नया यूनिवर्सिटी आएंगे 2 दिन के बाद में, ये तो ओवरनाइट जो है एक दिन में जो है नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी उधर में नहीं आएगा। ये एमपी उधर में जो है उल्टा उधर में जो बात कर रहा है, इधर में एक बोलेगा और दिल्ली में जाकर के जो पार्लियामेंट में बाकी जगह में दूसरा तरफ बात कर रहे हैं। तो एमपी होने से भी कोई भी हो, गवर्नमेंट का ये गलत नीति का, ये आने वाला पीढ़ी के खिलाफ में है। ये डीम्ड यूनिवर्सिटी हजारों बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। 4 साल 5 साल के बाद में इनका ग्रेजुएट बंद होगा। 5 साल के बाद में यहाँ सारा कॉलेज में फीस जो है बढ़ेगा। जिनके पास पैसा है वो हायर एजुकेशन में जाएंगे। जो गरीब फैमिली का बच्चा, जो किसान का बच्चा, जो बाहर एरिया आउटस्टेशन से जो आता वाला बच्चा है, उनको जो है हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता, कॉलेज एजुकेशन नहीं कर रहा है। इसका बारे में सब बीजेपी कहता नहीं है, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कहता है। उनका एमपी था इधर में 2019 से लेकर के 2024 तक जो है कांग्रेस पार्टी का एमपी था इधर में। वो एमपी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। वो एमपी अभी कहा, बीजेपी को समर्थन करने से भी वो एमपी अभी कहाँ है, उनका हालत क्या है, आप बोलने का जरूरत नहीं, आपको पता है। तो ये सब मुद्दे को लेकर के जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी आने वाला दिनों में जो है पूरा अंडमान में जहां जहां जितने हम लोग हो सकता है उतना आंदोलन करने के लिए जो है डिसाइड किया। लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का लोग जो है उन लोग अभी जो है नेक्स्ट आने वाला जो इलेक्शन में के लिए जो उन लोग जो है तैयारी शुरू हुई। उनको इधर में पेट्रोल का दाम, एलपीजी का दाम, इधर में अनएम्प्लॉयमेंट, मेलैंड से लोग नौकरी, उससे उनको कोई फर्क नहीं है। दे आर नॉट कंसर्न्ड विथ इट। वो अगला तैयारी के लिए, इलेक्शन का तैयारी के लिए चल रहा है। उनका नेचर, उनका वही है। ये बुरशा पॉलिटिकल पार्टी से, कांग्रेस होने से, बीजेपी होने से भी उनका लक्ष्य यही है, इलेक्शन लड़ना, सत्ता में आना, पैसा कमाना, उसके बाद में अगेन इलेक्शन लड़ना। ये समाज में कोई बदलाव लाने के लिए, समाज में जो है गरीब लोगों को नहीं तो दूसरे लोगों को कुछ सहूलियत देने के लिए उस तरह जो है कोई कार्रवाई ये कोई भी पार्टी नहीं कर रहा है। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम पार्टी अंडमान निकोबार में गरीब लोगों का, आम जनता का, नौजवानों का जो है, छात्रों का जो इश्यू को लेकर के जो है पहले भी हम लोग मैदान में था, अमीलो था इधर में मैदान में। दूसरा कोई पॉलिटिकल पार्टी वो खाली दिखावा दिखाने के लिए कुछ निकलता है, वो फोटो भेजने के लिए मैदान हम लोग भी कर दिया करके दिखाने के लिए। क्योंकि ये
जिसके खिलाफ में इन लोग लड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी, वो पॉलिसी उन्हीं लोग लेके आया था 1991 में। पेट्रोल डीजल का ऊपर में जो गवर्नमेंट कंट्रोल जो है, कांग्रेस पार्टी का गवर्नमेंट का टाइम में वो कंट्रोल निकाल दिया था। उसके वजह से अभी नरेंद्र मोदी जो है हर बार हमेशा जो है जब मर्जी है अदानी अंबानी का फायदा के लिए ये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा रहे। अंडमान में किसानों की संख्या जितना भी है, ये तो पैनल सेटलमेंट में कोर्स हुआ था। जब पैनल सेटलमेंट अंडमान में हुआ तब से तो अंडमान में सेटलमेंट शुरू हुआ 1910 से, और उसके बाद भारत भाग होने के बाद पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजी लोगों को लाके सेटलमेंट किया। फिर सेटलमेंट के बाद धीरे धीरे और भी लोगों को यहाँ लाना शुरू किया, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है अंडमान। तो अंडमान में हर स्टेट का, आपका केरल का भी कुछ लोगों को यहाँ सेटलमेंट किया गया, केरल से आपका फिशरमैन को भी कुछ यहाँ सेटलमेंट किया गया। उसके बाद रिपाट्रिएटेड जो भारत का विभिन्न विदेश में विभिन्न देशों में हमारे लोग रहते थे, उन लोगों को भी लाया गया। और श्रीलंका से लाया रबर बागीचा, रबर का कल्टीवेशन करने के लिए। तो इस तरह से सेटलमेंट होते हैं, और ये सेटलमेंट के साथ ही साथ डेवलपमेंट भी अंडमान में शुरू हो गया। तो डेवलपमेंट होते होते अभी इस पर्याय में तो पहुंच गया। अभी पहले तो धान का खेती होता था, अभी धान का खेती छोड़कर लोग कमर्शियल खेती में जुट गए, प्लांटेशन कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्यों वो प्लांटेशन, पेडी प्लांटेशन नहीं कर रहा है? तो इसमें जितना खर्च आता है वो खर्च मिटा नहीं सकते, आधा भी नहीं आता उनको। धान का उत्पादन जितना हो तो बिक्री करने से आधा पैसा भी नहीं आता जितना खर्च होता। तो ये मजबूर है कि कमर्शियल के जाने के लिए। तो कमर्शियल होने से हमारे लिए फायदे तकलीफ होगा एक, क्या कि हमारा जो खाने का चीज़ है, धान जो चावल हम खाते हैं, चावल का बाहर से मांगना पड़ेगा। और रेशन में चावल भी कम देते हैं, पहले जितना रेशन में देता था अभी वो नहीं देते। एक लेबर को अभी 4 केजी चावल मिलता, और अब तो 4 केजी चावल से एक लेबर को चल सकता। लेबर का भाई तनख्वाह कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा 15,000। तो 15,000 रुपये में अपने परिवार को कैसे पालेगा? वो नहीं पाल सकता। और अभी बाजार में जो चावल बाहर में जो बिक्री होता है 50 से 90 रुपया तक का केजी बिक्री होता है। तो ये खरीद के खाने से कि परिवार नहीं पाल सकते ये, तो इनको रेशन में चावल भी ज़्यादा देना चाहिए। जिसका जमीन नहीं है उनको, जो लेबर है उनको चावल देना चाहिए, और जितना उसका मांग अपना परिवार के लिए उतना देना जरूरी है। हमने 35 केजी पहले मांग किया था कि 35 केजी करके अनाज हर परिवार को देना चाहिए, ये जिसका जमीन नहीं है उनको, लेकिन ये गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। और साथ ही साथ ये कमती करते जाता है। अभी देखिए डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ जाएगा, ये पैसा तो ये प्राइवेट में तो पैसा नहीं बढ़ेगा, जितना है उतना ही रहेगा। तभी उतना पैसा से अपना परिवार को कैसे संभालेंगे? तो संभाल नहीं सकते। किसान का भी पेट में लात मारते ज़्यादा है, तो किसान को 6,000 रुपया दे रहा है साल में, इंसेंटिव दे रहा है 6,000 रुपया से, लेकिन तुम खाद का दाम बढ़ा दे रहे हो, पेस्टिसाइड का दाम बढ़ाते हो, और उसका ट्रांसपोर्ट का भी बढ़ा रहे हो। तो इम्पोर्ट जो खरीदना है, जो एग्रीकल्चर इम्पोर्ट, उसका दाम भी बढ़ा दे रहे हो। तो किसान कैसे अपना संभालेंगे? तो ये 6,000 रुपये से तो कुछ नहीं होता। तो ये हमने बोला था जैसे किसान को जो 60 साल के बाद 60 ईयर्स पार कर दिया, वो किसान को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन दो हर महीना में, तो जाके उसका फैमिली को भरपाई होगा कुछ। वो नहीं कर रहे, 2,500 रुपये देते हैं, 2,500 रुपये देते हैं, लेकिन तब भी उसमें पाबंदी है, जिसका जमीन है उसको नहीं देगा, उसका इनकम ज़्यादा है वो बोलते हैं, उसे नहीं देगा उसको। लेकिन हमारा मांग है कि जो किसान इतने साल तक 60 साल तक अपना परिश्रम करके देश का संपद को वृद्धि किया और लोगों को अनाज दिया, तो वो जब अन्नदाता है तो उनको भरपाई करने के लिए बुढ़ापा में कम नहीं कर सकते, उनको 10,000 रुपये करके हर महीने पेंशन देना जरूरी है।
ये किसान सभा की ओर से मांग है हमारा। तो ये मांग को फुलफिल करने की जरूरत है। और खाद का दाम कम करो और खाद को मुहैया करो। और प्राइवेटाइजेशन से तुम कर दिया, या दुकान लगा दिया तो उसमें तो ब्लैक मार्केटिंग होगा। ये दुकान लगाने जो प्राइवेट व्यक्ति को देंगे तो ब्लैक मार्केटिंग होगा। अच्छा तो मिलेगा नहीं। ठीक, मेनलैंड में जैसा हो तो मेनलैंड की तरह यहाँ भी ब्लैक मार्केटिंग होते रहेगा। तो जिसका जरूरत है उसको तो नहीं मिलेगा। और ये जो बागीचा में खाद की जरूरत ज़्यादा होता है, प्लांटेशन में ज़्यादा खाद की जरूरत होता है। वो खाद कहाँ से लाएंगे? वो बोलते तुम अपना बनाओ। अपना कैसे बनाएंगे? वो नहीं बना सकते। यहाँ जो आपका सुपारी का दाम भी गिर गया, अभी बाजार में सुपारी का दाम भी गिर गया। ये तो कमर्शियल प्लांटेशन है ना, सुपारी नारियल कमर्शियल फ्रूट्स है। तो ये कमर्शियल है जो, तो अभी इसका दाम कम से कम तो 400 रुपये होना चाहिए पर केजी। 400 रुपये पर केजी होने से तब जाके किसान का 2 पैसा होगा, नहीं तो अपने किसान संभाल नहीं सकेंगे। नारियल का दाम एलजी बोले थे कि कुपरा का दाम हमने कम कर दिया, फिक्स कर दिया। क्या फिक्स किया? जो 107 रुपये करके केजी होगा, 107 रुपये करके केजी होगा। और ये मशीन, ये निकोबारी कोई व्यक्ति आविष्कार किया है, उसमें अपना हर घर में कुपरा बना सकेंगे कम खर्च में। तो वो हमने तब बोला था एलजी को, चिट्ठी भी लिखा था, जो हर किसान को अब कोई मशीन का मुहैया कर दो। हर किसान परिवार को नारियल का जैसे है उसको सबको मुहैया कर दो। अभी तक उसका कोई उत्तर भी नहीं दिया, आंसर नहीं दिया हो। तो तुम कैसे 107 रुपये करके बांध दे दिया कुपरा का मूल्य, और नारियल का दाम किसान से लेते कितना करके, जो बाहर वाले लेते हैं नारियल का दाम से उसको संतुष्ट नहीं है किसान। तो नारियल का दाम भी ज़्यादा होना चाहिए। आप बाजार में नारियल खरीदने जाओगे, एक नारियल का दाम 25 रुपये का दाम मांगेंगे। बाजार में दुकानदार 25 रुपये मांगेंगे, लेकिन हम 40-50 मांगेंगे। तो हम जो है नारियल किसान से लेते हैं वो केजी लेते हैं आपका 15 से 20 रुपया तक, 15 से 20 रुपया तक। तो किसान का पेट में तो ऐसे ही लत मार रहे हो। तो किसान का भरपाई कैसे करोगे? तुम बोला था 2022 में दोगुना आमदनी हो जाएगा किसान का, दोगुना आमदनी होगा। कहाँ दोगुना आमदनी? किसान तो अभी घाटा में चल रहे हैं, 3 दिन वो घाटा में जा रहे हैं। तो काल तो जाके सभी किसान का परिवार का सभी तो लेबर हो जाएगा। सभी किसान वो तो खेती बाड़ी छोड़कर तो लेबर में तब्दील हो जाए। नौकरी नहीं है अंडमान में, नौकरी चाकरी की व्यवस्था नहीं, ना कोई यहाँ पर उद्योग लगाया। हम लोग बार बार बोला उद्योग लगाओ, यहाँ मेरीन बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री हो सकता है। तुमने क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? यहाँ का इंडस्ट्री करने से हमारा बेकार नौजवान को नौकरी मिल सकता था। और बाहर का अभी बोला गया ना, आपका 50% तो बाहर के लोगों को ऑनलाइन में पेपर में नौकरी मिल जाता। तो हमारा क्या फायदा? तो इसके विरोध में आम जनता को हम तो हमेशा आह्वान कर रहे हैं। अभी किसान सभा से हम लोग ये बैठक में, पार्टी का बैठक में हम लोग तय किया, ये 15 तारीख को सारा अंडमान में हमने ये देंगे, डेपुटेशन देंगे। ये आम किसान का जीने का व्यवस्था करो, किसान को जीने दो, किसान का आमदनी को बढ़ाने दो, किसान के लिए तुम हर चीज में सब्सिडी देना शुरू करो, और खाद का प्राइवेटाइजेशन बंद करो, और कालाबाजारी बंद करो। ये सब लेकर आंदोलन करेंगे। इतना बोल के आप लोग सबको अभिनंदन देने से मैं बात समाप्त करता हूँ।